बहुत समय पहले अंजना माता और केसरी पिता के यहाँ एक दिव्य और अत्यंत बलवान पुत्र का जन्म हुआ, हनुमान। बचपन से ही वे बहुत चंचल, जिज्ञासु और आश्चर्यजनक शक्तियों वाले थे। एक सुबह हनुमान जी ने आसमान में उगते हुए सूरज को चमकता फल समझ लिया। वे खुश होकर बोले, वाह, कितना सुंदर लाल फल है। और फिर पल भर में हवा की तरह उड़ते हुए सूरज की ओर निकल पड़े। देवताओं ने यह देखा तो वे चिंतित हो गए। इतने में इंद्रदेव ने भय से वज्र चला दिया। उससे हनुमान जी को चोट लगी और वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर हवादेव वायु बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी शक्ति रोक ली। जैसे ही हवा रुकी, दुनिया में सब घबराने लगे, पेड़ झुक गए, जीव बेचैन हो गए। देवताओं को अपनी गलती समझ आई और सब तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, ऐसे दिव्य आशीर्वाद जिनसे वे असीम शक्ति, बुद्धि, वेग और अपराजित साहस वाले बन गए। साथ ही यह वरदान भी मिला कि वे अपनी शक्तियां तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। समय बीता। जब भगवान श्री राम जंगल में थे, तब उनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया। श्री राम दुखी थे और सीता की खोज में भटक रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम के बारे में जाना, उनके हृदय में भक्ति की लपट जल उठी और उन्होंने राम जी की सेवा को अपना जीवन बना लिया। सीता जी की खोज में हनुमान जी समुद्र तट पर खड़े थे। सब चिंतित थे कि इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा। तभी जाम्बवन जी ने मुस्कुराकर कहा, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति को याद करो। बस फिर क्या था, अपने असली सामर्थ्य को याद करते ही हनुमान जी का शरीर प्रकाश की तरह चमक उठा। उन्होंने पर्वत जितना आकार धारण किया और एक ही छलांग में विराट समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सीता माता को राम का संदेश दिया, राक्षसों को हराया और वापस लौटकर श्री राम को सब बताया। युद्ध में भी हनुमान जी ने कई बार चमत्कार किए, लक्ष्मण के लिए पहाड़ उठा लाना, राम जी की सेना को बचाना और हर बार अत्यंत विनम्र रहना। इसलिए हनुमान जी को भक्ति, शक्ति, विनम्रता और साहस का प्रतीक माना जाता है।